नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? यहां पर पिछले ही संडे को मैंने कुछ भविष्यवाणियां करी थी या कुछ बातें बताई थी, कुछ प्रेडिक्शंस करे थे और वो यहां पर सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी ने देखे होंगे। देखिए क्या क्या प्रेडिक्शंस थे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई न कोई जन आंदोलन अब यहां पर स्टार्ट होने वाला है। ये बात मैंने संडे को करी थी और सोमवार को ही यहां पर जन आंदोलन स्टार्ट हो गया है। गुर्जर आंदोलन पिछले 3 दिन से चल रहा है आरक्षण के कारण से। यहां पर आरक्षण का मुद्दा जो कि मैंने कहा था कि पुराना मुद्दा कोई उठेगा और ये पुराना ही मुद्दा है। कुछ ही महीनों पहले इन्होंने आंदोलन किया था और वापस से उसी आंदोलन को लेके बैठ गए हैं और यहां पर गुर्जर आंदोलन वापस से पुनः से आरंभ हो चुका है। तो ये एक भविष्यवाणी। अब कुछ लोग कहेंगे कि न्यूज़पेपर में देख लिया, कुछ लोग कहेंगे कि टीवी में देख लिया, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि न्यूज़पेपर में और टीवी में ये खबर सोमवार के दिन शाम के समय पे आई थी या दोपहर के बाद आई थी और हमने प्रेडिक्शन कर दिया था। यहां पर पिछले कुछ हफ्तों से मैं कंटिन्यू ये प्रेडिक्शन करता हुआ आ रहा हूं और संडे को तो मैंने शाम को ही बता दिया था कि ऐसी न्यूज़ आने वाली है। दूसरा, मैंने कहा था कि टेररिस्ट हमले होने वाले हैं, यहां पर टेररिस्ट हमले बढ़ेंगे और एक और हमला हुआ है। पहला हमला फ्रांस में हुआ था, दूसरा शायद वियतनाम या फिर कहीं पर हुआ है, जिसका व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज भी आया है कि सर आपका एक और भविष्यवाणी सच हो गई है और एक और हमला, टेररिस्ट हमला बहुत ज्यादा तेज हुआ है यहां पर। तो अभी और भी हमले होना बाकी हैं और ये भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ही मैं आप सभी को बता रहा हूं। इसके अलावा गाजी तूफान जो है वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। यहाँ पर बैंकॉक से वो आगे बढ़ रहा है, वियतनाम से वो आगे बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा तबाही यहाँ पर वो मचा रहा है। तो ये भी कहा था कि एक साइक्लोन जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा और इंडिया की तरफ आने ही वाला है बहुत जल्दी, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। चाहे कोई नया साइक्लोन शुरू हो जाए, वो इंडिया की तरफ आ जाए, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिएगा कि इंडिया में अभी साइक्लोन से बचना पड़ेगा और इंडिया में साइक्लोन कब तक आ जाएगा ये आपको न्यूज़ में बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। पर नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने हैं जहां पर इंडिया में कहीं ना कहीं एक साइक्लोन हिट कर सकता है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी अपना ध्यान रखें। तो ये जो प्रेडिक्शंस मैं कर रहा हूं, ये प्रेडिक्शंस मैं कैलकुलेशंस के आधार पर कर रहा हूं और कैलकुलेशंस के आधार पर ही आप सभी को बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटनाएं घटने वाली है और होने वाली है। यहां पर देखिए कोरोना मैंने कहा था कम होगा और दिल्ली में भी बहुत जल्दी असर हमें देखने को मिल जाएगा और मैंने 6 तारीख का यहां पर कैलकुलेशन आप सभी को बता रखा है और 6 तारीख आने में भी थोड़ा सा समय है, पर कैलकुलेशन समय अभी भी दिखाई देने लग गई है और दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। काफी लोगों का सवाल था कि सर वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ बता दीजिए, वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ बता दीजिए। तो आज मैंने ये वीडियो पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल के ऊपर ही बनाया है। वेस्ट बंगाल में यहाँ पर देखिए आने वाला जो समय है वो कैसा जाएगा, उसका एक अंदेशा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसका एक प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन की डेट्स मुझे नहीं पता है, इसलिए वो मेरे को भी नहीं पता कि उसमें क्या होगा, बट वो जब डेट आएगी तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। पर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर माहौल जो है वो अब धीरे धीरे वापस से खराब होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में सर्दियों का जो माहौल रहेगा वो थोड़ा सा खराब माहौल यहाँ पर रहेगा। उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है कि वेस्ट बंगाल में चीजें अच्छी जाएं, बट जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर देखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा छुपे हुए कुछ मामले हैं जो कि बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अब यहाँ पर धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। एक बार ये बिहार का इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद देखिएगा वेस्ट बंगाल में कुछ न कुछ यहाँ पर जन आक्रोश बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल में यहाँ पर कोई न कोई जन आंदोलन हो सकता है, रैलियां निकल सकती हैं या फिर कोई अनावश्यक घटनाएं वहां पर घट सकती है, जिसके कारण से आम जन को परेशानी हो सकती है। पुलिस और मिलिट्री या फिर मिलिट्री नहीं बोलूंगा, सॉरी गलत वर्ड यहां पर, मिलिट्री नहीं, पुलिस को कहीं ना कहीं चौकन्ना रहना पड़ेगा और पुलिस को कहीं ना कहीं ज्यादा सजग यहां पर रहना पड़ेगा, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक गतिविधियां यहां पर बढ़ेंगी। स्पेशली आने वाले 4 महीने वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह चुका था, ये बात मैं अभी भी कह रहा हूं कि आने वाले 4 महीने वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। और ममता दीदी की भी यहाँ पर देखिएगा कि तबियत खराब होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है, उनकी सेहत में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी आ सकती है, ऐसी भी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखती है।
देखिए कभी भी हम जब किसी एक स्टेट का कैलकुलेशन करते हैं तो उस स्टेट में कौन वहां पर उस समय का सीएम है उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाता है। और ये सारी कैलकुलेशन करके पहला भारत की कैलकुलेशन, फिर दूसरा भारत के उस दिशा के उस राज्य की कैलकुलेशन, और उसके बाद उस राज्य के उस सीएम की कैलकुलेशन, ये 3-4 कैलकुलेशन एक साथ करके मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है या क्या होता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। और कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि वेस्ट बंगाल में कुछ केसेस ऐसे होंगे जिससे कि वेस्ट बंगाल का नाम जो है वो टीवी में आने लग जाएगा और बड़े लेवल पे वेस्ट बंगाल का नाम कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो जाएंगी वेस्ट बंगाल को लेके, और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा यहां पर दिखाई नहीं देता। कोरोना की अगर बात करें, स्पेशली कोरोना को लेकर अगर बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में कोरोना के केसेस थोड़े से बढ़ के यहाँ पर वापस से कम होंगे। जी हाँ, थोड़े से केसेस बढ़ के यहाँ पर कम होंगे, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। दिवाली तक तो वेस्ट बंगाल में माहौल जो है वो अच्छा रहेगा, दिवाली तक कोई परेशानी नहीं रहेगी। दिवाली के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम, कोई न कोई समस्या यहाँ पर जरूर रह सकती है। वो प्रॉब्लम, वो समस्या चाहे प्राकृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जनता की हो, बट कोई न कोई समस्या यहाँ पर जरूर रहेगी। अब चांसेस किसके ज्यादा हैं? देखिए प्राकृतिक समस्या में साइक्लोन के चांसेस ज्यादा हैं, और वेस्ट बंगाल के आसपास के इलाकों में स्पेशली भूकंप के हल्के फुल्के झटके दिखाई देंगे। कोई बड़ा भूकंप वेस्ट बंगाल में आने के चांसेस मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इंडिया के आसपास कहीं एक बड़ा भूकंप और आने के चांसेस हैं, बट वो वेस्ट बंगाल में अभी नहीं दिख रहे हैं। इस महीने में भूकंप कब कब आ सकता है उसकी डेट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो डेट आप जरूर नोट करके रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो देखें अगर हम यहाँ पर, तो जन आक्रोश या फिर पॉलिटिकल इश्यूज तो होंगे ही होंगे, ये तो कंफर्म है। तो इसीलिए प्राकृतिक से भी ज्यादा मुझे जन आक्रोश और पॉलिटिकल इश्यूज के होने के दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इस कारण से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, इस कारण से भी यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी सी खराब होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो वेस्ट बंगाल के लोगों को यहाँ पर बोलूंगा कि कोरोना से आपको डरने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना की सेकेंड वेव का वेस्ट बंगाल पे बहुत ज्यादा गंदा इंपैक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। आप सभी सुरक्षित रहेंगे और आप सभी सेफ रहेंगे। अपने आप को इस तरह की नेगेटिविटी से या नेगेटिव एक्टिविटी से बचाने का प्रयास करिएगा। अपने आप को नेगेटिव चीजों में लेके मत जाइएगा, और साथ ही साथ जो भी अगर आपको उकसाने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी उकसिएगा मत, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। धर्म के मुद्दे हो या फिर किसी और तरह के मुद्दे हो, पर कहीं ना कहीं जनता को भड़काने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कुछ हद तक कुछ गलत निर्णय भी यहाँ पर लिए जाएंगे, और वेस्ट बंगाल के लिए कुछ खराब तरह से भी चीजें जो है वो पेश की जाएगी। तो इसीलिए माहौल थोड़ा सा मुझे खराब होता हुआ दिखाई देता है। 4 महीने स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, स्पेशली 3 महीने जो है ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लोगों को ज्यादा सजग और ज्यादा सावधान रहना है। पर्सनली नहीं कह रहा हूं मैं ये, और ना ही कोरोना के संबंध में कह रहा हूं मैं ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये ऊपर के लेवल की है। ये पॉलिटिकल इश्यूज बनेंगे और उसके कारण से आम जनता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है। जैसे कि अभी राजस्थान में यहाँ पर गुज्जर आंदोलन हो रहा है और उसके कारण से ट्रेनें प्रभावित हो रही है, उसके कारण से चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो वैसी ही कुछ चीजें वहां पर भी होते हुए हमें दिखाई दे सकती है कि किसी तरह से जनता को कष्ट हो, किसी तरह से जनता को परेशानी हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि वेस्ट बंगाल के सभी लोग यहाँ पर जो है वो सुरक्षित रहेंगे और वो हिम्मत रखेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम से आराम से निपटेंगे। किसी भी तरह की समस्या वहां पर अगर आती है तो उस पर्टिकुलर डेट की समस्या को कैलकुलेट करके मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूंगा कि कितने दिन तक ये समस्याएं आप सभी के साथ रह सकती हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दे रहा हूं ये आप सभी को अच्छी लगेगी और आप सभी इस जानकारी को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।